ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। जोधपुर में अपनी ही संपत्ति तक पहुंच ना पाने से परेशान भूखंड स्वामियों ने अब जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। महावीर नगर पाल विकास समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व उन्हें उनकी जमीन पर जाने से रोक रहे हैं, जबकि शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। जोधपुर की महावीर नगर पाल विकास समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन और जोधपुर विकास प्राधिकरण की कथित निष्क्रियता एवं उदासीनता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति के अनुसार ग्रामपाल स्थित खसरा संख्या 93 एवं 93-1 में विकसित आवासीय कॉलोनी के भूखंड स्वामियों के पास वैध पट्टे, पंजीकृत विक्रय विलेख और अन्य आवश्यक राजस्व अभिलेख मौजूद हैं। समिति का दावा है कि वर्ष 1985 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा वर्तमान में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस भूमि को लेकर कोई स्थगन आदेश भी प्रभावी नहीं है। इसके बावजूद समिति का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं और भूखंड स्वामियों को उनकी संपत्तियों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में भूखंडों पर निर्मित चारदीवारी और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। समिति का कहना है कि इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया। आरोप है कि जब भूखंड स्वामियों ने कॉलोनी के विकास, सीमांकन, नापजोख और रखरखाव का प्रयास किया तो उन्हें धमकाकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि हाल ही में कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से पुराने सीमांकन चिन्हों और पत्थरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे भूखंडों को नुकसान पहुंचा है और स्वामियों की चिंता और बढ़ गई है। महावीर नगर पाल विकास समिति ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि भूखंड स्वामियों को उनकी संपत्तियों तक सुरक्षित और निर्भय पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही कॉलोनी क्षेत्र में आवश्यक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा अतिक्रमण और अवैध हस्तक्षेप करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाए। समिति ने ये भी मांग की है कि शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और जोधपुर विकास प्राधिकरण को क्षेत्र में नियमानुसार विकास कार्यों में सहयोग करने के निर्देश दिए जाएं। जमीन आई हुई है हमारी खसरा संख्या 93 और 93/1। 1985 के अंदर ये कॉलोनी काट के कृषि भूमि को रूपांतरण किया था और उसके बाद में प्लॉट काटे गए थे, जिनका पट्टा हम सब के पास है। करीब 211 प्लॉट धारक हैं। सबकी उम्र आज की तारीख में 80 से ऊपर हो चुकी है। प्लॉट धारकों की 41 वर्ष हो गए, अभी तक हम प्लॉट के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए हैं। प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है। वहाँ पर भूमाफियाओं ने क्रिकेट ग्राउंड बनाकर कब्जा कर रखा है। हम लोग पिछले कई वर्षों से शासन के पास में जा रहे हैं। जब कृषि भूमि रूपांतरण हुई थी उसके पश्चात हमने डेवलपमेंट चार्जेस दिए थे। 2013 में जेडीए ने कंस्ट्रक्शन परमिशन के नाम पे फिर हमसे डेवलपमेंट चार्ज लिए, पर आज तक हम अपने प्लॉटों पे जा नहीं पा रहे हैं। सुखराम भवरिया है, धन्नाराम थोरी है और श्रवण चौधरी है और इनके कई सारे साथी हैं जो लोग उस जमीन पे कब्जा करके ये जो क्रिकेट मैदान बनाया है इसको महीने के किराए पे देते हैं। ये लोग 3 से 4 लाख रुपए कमाई कर रहे हैं। हम जब भी जाते हैं वहाँ पे मारपीट करके हमको भगा दिया जाता है। कई सारे मकान बने हुए थे हमारे कई साथियों के, जैसे सद्दीक साहब हैं, इनके वो मकान सब तोड़ दिए, उनका मटेरियल उठा के ले गए। उनके खिलाफ FIR हुई है, चार्जशीट हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग हार चुके हैं। फिर भी ज़मीन पे कब्जा उनका है, हम लोग अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। आज हम कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और JDA आयुक्त साहब से मिलके हमारी समस्या का समाधान चाहते हैं कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन दे, हम लोग अपने प्लॉट पे जाके अपना कब्जा कर सकें। ये विनती लेके हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हैं। सुबह हम कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब और अभी JDA आयुक्त उत्साह चौधरी साहब से मिलके आए हैं। उत्साह चौधरी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि उनकी टीम भी हमारे साथ में चलेगी। अब हम कमिश्नर साहब से ये विनती करते हैं कि हमारे साथ में पुलिस का पूरा जाब्ता भेजे और हम लोग प्लॉट पे जाके अपना कब्जा कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह भी है। मेरी मदर का नाम का प्लॉट है। मेरी मदर की उम्र आज की तारीख में 82 साल है, वो बेड पे है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है और अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन भूखंड स्वामियों की शिकायतों पर क्या कदम उठाता है और लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।